जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न की ओर। जो लोग विशेष रूप से मक्का आहार पर निर्भर होते हैं, अर्थात मक्के से बने हुए भोजन का ग्रहण करते हैं, उनके पीड़ित होने की अधिक संभावना होती है। अर्थात उन्हें किस रोग से ग्रसित होने की अधिक संभावना होती है? किस रोग से अधिक ग्रसित होने की संभावना होती है दोस्तों? पेलाग्रा रोग से। किससे? पेलाग्रा रोग से ग्रसित होने की अधिक संभावना होती है। अतः ऑप्शन बी इस क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? क्या कहा है दोस्तों? वह कौन विटामिन है जिसको सक्रिय होने के लिए क्या होता है? जो कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। वह कौन विटामिन है? वह कौन विटामिन है दोस्तों? विटामिन B12 है। कौन सा? विटामिन B12। कौन सा? विटामिन B12 है दोस्तों, जिसे सक्रिय होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, सूरजमुखी के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन दोस्तों जो अधिक मात्रा में पाया जाता है सूरजमुखी के तेल में दोस्तों? तो विटामिन ई जो होता है सूरजमुखी के तेल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, कॉड लीवर तेल किसका समृद्ध स्रोत है? जो कॉड लीवर तेल होता है दोस्तों, वह किसका समृद्ध स्रोत है दोस्तों? किसका है? विटामिन ए का वो क्या है? समृद्ध स्रोत होता है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दोस्तों। दोस्तों, हम जितने प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, वह आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों। विटामिन ए की कमी के परिणाम स्वरूप होता है क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? कौन सा रोग होता है दोस्तों? जेरोप्थाल्मिया होता है। कौन सा? जेरोप्थाल्मिया रोग होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन है। इसमें निम्न में कौन सा विटामिन दोस्तों पानी में क्या है? घुलनशील है। कौन सा है दोस्तों? बी और सी जो विटामिन होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? ये पानी में घुलनशील होते हैं। कौन कौन? बी व सी जो होते हैं पानी में ये घुलनशील होते हैं विटामिन दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, विटामिन डी त्वचा में सूर्य के प्रकाश की क्रिया द्वारा संश्लेषित होता है। किस क्रिया द्वारा संश्लेषित होता है दोस्तों? किस क्रिया द्वारा होता है दोस्तों? 7 हाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? 7 हाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, घाव भरने में विटामिन सी की क्या भूमिका होती है दोस्तों? जो घाव होता है उसको भरने में विटामिन सी की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है? यह मैट्रिक्स सामग्रियों के उत्पादन में मदद करता है। यह विशेष रूप से कोलेजन के उत्पादन में भी मदद करता है। यह नई रक्त वाहिनियों के निर्माण को बढ़ावा देता है। अतः दोस्तों इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन डी होगा। अतः उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा रोग होता है दोस्तों? कौन सा रोग होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी रोग होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा और समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी दोस्तों निम्न में से सबसे ज़्यादा किसमें प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है दोस्तों? नींबू के रस से दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा।
अगला प्रश्न, विटामिन B12 के सबसे समृद्ध स्रोत है क्या है? क्या है दोस्तों जो इसमें विटामिन B12 जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों? तो वह क्या है? बकरी का जिगर और स्पिरुलिना होता है दोस्तों। इसमें जो होता है B12 की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, विटामिन B1 या थियामिन की कमी से होता है क्या होता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से? कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी होता है। कौन सा? बेरी रोग होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इस प्रश्न को आप IMP के रूप में नोट कर लेना दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? इसमें शिमला मिर्च, आंवला, नारंगी या नींबू? क्या है दोस्तों विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत? दोस्तों आंवला है दोस्तों। क्या है? आंवला जो है जो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। अतः ऑप्शन बी क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कैल्शियम की कमी से मुख्यतः किस विटामिन की अनुपस्थिति में होती है? जो कैल्शियम की कमी होती है दोस्तों वह मुख्य रूप से देखा जाए तो किस विटामिन की अनुपस्थिति में होती है? किस विटामिन की अनुपस्थिति में होती है दोस्तों? यह होती है विटामिन डी की दोस्तों। किसकी? विटामिन डी की कमी से होती है कैल्शियम की कमी दोस्तों। अतः ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रक्तस्राव रोधी विटामिन है, निम्न में से कौन सा जो विटामिन है दोस्तों वह रक्तस्राव रोधी है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? विटामिन के है। कौन सा? विटामिन के जो है दोस्तों वह क्या है? रक्तस्राव रोधी है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त जमने के लिए आवश्यक है? कौन सा है दोस्तों? विटामिन के है दोस्तों। कौन सा? विटामिन के है जो है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? कौन सा है दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों? वो कौन सा है? टोकोफेरोल है। टोकोफेरोल जो है विटामिन दोस्तों यह वसा में घुलनशील है दोस्तों। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित होता है दोस्तों? लीवर में, त्वचा में, फेफड़े में या किडनी में? कहाँ संग्रहित होता है दोस्तों? यह त्वचा में संग्रहित होता है विटामिन ए दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर न पहुंचे तो मनुष्य को किसकी कमी से पीड़ित होना चाहिए? क्या कहा दोस्तों? अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर न आए तो मनुष्य जो है वह किसकी कमी से पीड़ित होगा? किसकी कमी से पीड़ित होगा दोस्तों? विटामिन डी की। किसकी? विटामिन डी की दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जो है दोस्तों वह वसा में घुलनशील है? कौन सा है दोस्तों? ए, डी और ई, ये तीनों जो विटामिन है दोस्तों ये क्या है? वसा में घुलनशील है। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, विटामिन सी को के रूप में जाना जाता है किस? विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? एसिटिक एसिड के रूप में भी इसे जाना जाता है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, रोडोप्सिन का
संश्लेषण किसकी सहायता से किया जाता है? जो रोडोप्सिन होता है दोस्तों, उसका जो संश्लेषण होता है वह किसकी सहायता से किया जाता है? किसकी सहायता से किया जाता है दोस्तों? विटामिन ए की सहायता से किया जाता है। अतः ऑप्शन ए इस क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गर्म करने से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है दोस्तों जो गर्म करने से नष्ट हो जाता है? कौन सा है? वह विटामिन सी है दोस्तों, जिससे गर्म करने से क्या होता है? वह नष्ट हो जाता है। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा है विटामिन जो दोस्तों जो बी ग्रुप से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो वह है रेटिनॉल है, जो बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक स्रोत नहीं है? ए का स्रोत नहीं है दोस्तों। जो विटामिन ए का, इसका विटामिन ए का स्रोत नहीं है दोस्तों। कौन सा विटामिन है जो विटामिन ए का स्रोत नहीं है? विटामिन है दोस्तों, इसमें किसमें? गाजर में भी विटामिन है, आम में भी पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। लेकिन विटामिन बी ए जो होता है वह खमीर में नहीं पाया जाता है। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, हाइपर केराटोसिस जो होता है किस विटामिन की अधिकता के कारण होता है? जो हाइपर केराटोसिस जो होता है वह किस विटामिन की अधिकता के कारण होता है? किस विटामिन की अधिकता के कारण होता है दोस्तों? तो वह होता है विटामिन ए की अधिकता के कारण होता है। अतः ऑप्शन की ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किस विटामिन को कैसल का बाहरी कारक भी कहा जाता है? किस विटामिन को कहा जाता है दोस्तों कैसल का बाहरी कारक दोस्तों? तो वह है विटामिन बी 12 को कहा जाता है। किसको? विटामिन बी 12 को कैसल का बाहरी कारक भी कहा जाता है। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है दोस्तों जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है दोस्तों? तो वह है विटामिन के है, जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एस्कॉर्बिक एसिड के रूप को आमतौर पर किस विटामिन के रूप में जाना जाता है? किस विटामिन के रूप में जाना जाता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड के रूप को? विटामिन सी के रूप में। इसमें विटामिन सी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शरीर के किसी घायल हिस्से से लगातार रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है? जो शरीर में अगर चोट लग जाती है तो रक्तस्राव जो होता है वह लगातार होता रहता है। तो यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? किस विटामिन के कारण होता है दोस्तों? तो विटामिन के कारण होता है। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विटामिन ए हमारे शरीर में रोकथाम के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? उचित दृष्टि के लिए। किसके लिए? उचित दृष्टि के लिए दोस्तों। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विटामिन जो निकोटिनमाइड को हमारे शरीर में संश्लेषित किया जाता है। जो विटामिन निकोटिनमाइड होता है को हमारे शरीर में संश्लेषित किया जाता है। किस रूप में संश्लेषित किया जाता है दोस्तों?
किसमें किया जाता है? ट्रिप्टोफैन के रूप में। किसमें? ट्रिप्टोफैन के रूप में हमारे शरीर में संश्लेषित किया जाता है दोस्तों। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, घाव भरने का विटामिन है, कौन सा है? ए, सी, डी, ई, कौन सा विटामिन है जो घाव भरने का है? कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? विटामिन सी दोस्तों, जो घाव भरने का स्रोत है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, कैल्सीफेरॉल है, क्या है? क्या है दोस्तों? यह विटामिन डी का क्या है? रासायनिक नाम है दोस्तों। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरणों से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है जो दोस्तों जो पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाता है? कौन सा है? विटामिन ई है दोस्तों, जो पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विटामिन डी की अधिक खुराक के लंबे समय तक संपर्क रहने से क्या होता है? अगर दोस्तों आप विटामिन डी है, अगर उसका अधिक मात्रा में आप अधिक लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं तो क्या होगा आपके शरीर पर? उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो हड्डियों का क्या हो जाता है? हड्डियों का डीकैल्सिलेशन हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? हड्डियों का डीकैल्सिलेशन हो जाता है। अतः ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों? बेरी, ये भी सही है। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा होता है। और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? घातक रक्त अल्पता होता है। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? भूख न लगना। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? कौन सा? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? भूख न लगना, ये गलत है दोस्तों। बाकी तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन डी इस क्या होगा? करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, अगला क्या है दोस्तों? प्रश्न क्या है दोस्तों? क्या है? विटामिन है, क्या है विटामिन? क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है जिन्हें जानवरों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, या अकार्बनिक पदार्थ है जिन्हें जानवरों द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, या कार्बनिक पदार्थ जिन्हें जानवरों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, या कार्बनिक पदार्थ जिन्हें संश्लेषित किया जा सकता है जानवर द्वारा। क्या ऑप्शन सही होगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन सी दोस्तों, इसका करेक्ट होगा दोस्तों। कार्बनिक पदार्थ जिन्हें जानवरों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विटामिन सी है, क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, लिपोइक एसिड, या ये एस्पार्टिक एसिड है? क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? विटामिन सी दोस्तों एक एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों। अतः ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विटामिन ई को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? विटामिन ई को जो होता है, विटामिन ई दोस्तों है, इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? और टोकोफेरोल, किसके नाम से? टोकोफेरल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? क्या नाम इसका? किस नाम से दोस्तों? टोकोफेरल। किस नाम से दोस्तों? टोकोफेरल के नाम से जाना जाता है। अतः ऑप्शन बी क्या होगा इसका? करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न,
विटामिन सी की कमी वाले व्यक्ति को क्या लेना चाहिए दोस्तों? निम्न में से क्या लेना चाहिए? जिस व्यक्ति को विटामिन सी की कमी हो उस व्यक्ति को क्या लेना चाहिए निम्न में से दोस्तों? दूध, अंडे, गाजर या साइट्रस जूस लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए दोस्तों? साइट्रस जूस लेना चाहिए दोस्तों। अतः ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B6 की कमी से क्या होता है दोस्तों? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन B5 की कमी से प्लाग्रा। विटामिन B12 की कमी से घातक रक्त अल्पता दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इस प्रश्न का? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों? विटामिन पहला ऑप्शन। कौन सा? पहला ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा दोस्तों। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है दोस्तों? बेरी ये गलत हो दोस्तों। अतः ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव आहार में विटामिन B1 क्यों शामिल है? क्यों शामिल है दोस्तों विटामिन B1 दोस्तों या मानव आहार में दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यह क्या होता है, ये कोई एंजाइम के रूप में काम करता है दोस्तों। अतः इसलिए दोस्तों क्या है, मानव आहार में शामिल है दोस्तों। यह एक कोई एंजाइम के रूप में काम करता है। अतः ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार है? रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है दोस्तों? कौन सा है? विटामिन के है दोस्तों, जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। अतः ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में असमान रूप से बड़ी संख्या में क्या होता है? अपरिपक्व न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं। आप उसकी स्थिति में सुधार के लिए आहार अनुरूपक के रूप में निम्नलिखित में से किसका सुझाव देंगे? किस रोग से पीड़ित है दोस्तों? वह एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति है। तो उसकी स्थिति में सुधार के लिए आप उसे कौन सा विटामिन लेने के लिए कहेंगे? कौन सा विटामिन लेने के लिए कहेंगे दोस्तों इसको? कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन B12 और फोलिक एसिड लेने के लिए कहेंगे दोस्तों। अतः ऑप्शन बी क्या होगा इसका दोस्तों करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, विटामिन डी का कार्य क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? कैल्शियम व फास्फोरस को विनियमित व अवशोषित करना, सीधे कैल्सिफिकेशन को प्रभावित करना। क्या है दोस्तों? दोनों सही है दोस्तों इसका ऑप्शन। अतः ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है? विटामिन ए का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल गलत दोस्तों। विटामिन ई का क्या नाम है दोस्तों? टोकोफेरॉल। अतः ऑप्शन क्या होगा दोस्तों बी सही होगा दोस्तों। यह विटामिन ई का जो जो क्या नाम है, जो रासायनिक नाम क्या दोस्तों? टोकोफेरॉल है। अब विटामिन डी का थायमिन गलत है। विटामिन के का एस्कॉर्बिक एसिड ये भी गलत है दोस्तों ये सब। अतः ऑप्शन क्या दोस्तों बी करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न, विटामिन को सामान्यतः कहा जाता है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? विकास कारक कहा जाता है। अतः ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा दोस्तों इसका। क्या करेक्ट होगा दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, विटामिन ए का कार्य क्या है दोस्तों?
क्या कार्य है दोस्तों इसका? विटामिन ए का कार्य दोस्तों, यह उपकला ऊतकों की अखंडता को बनाए रखता है। ये भी सही है दोस्तों। शरीर के विकास को नियंत्रित करना और विशेष रूप से कंकाल और संयोजी ऊतक को नियंत्रित करना, ये भी सही है। मानव को संक्रमण की रोकथाम में मदद करना, ये भी सही है। अतः दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? क्या होगा? ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है? क्या है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। कौन सा विटामिन है दोस्तों वो जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है दोस्तों? कौन सा है? विटामिन सी ई ए है दोस्तों। अतः ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? गाजर दोस्तों, यह विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों। अतः ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विटामिन ई मदद करता है किस? विटामिन ई मदद करता है दोस्तों, यह किस लिए, यह किसमें मदद करता है दोस्तों? रक्त में जो क्या होता है दोस्तों? स्टेरॉयड हार्मोन स्तर को बनाए रखता है दोस्तों। यह जो विटामिन ई होता है क्या है दोस्तों? यह रक्त में जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है उसके स्तर को यह बनाए रखता है दोस्तों। अतः ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों विटामिन शब्द दोस्तों? तो यह दिया गया था किसके द्वारा दोस्तों? फंक द्वारा दिया गया था। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो विटामिन बी ग्रुप से संबंधित नहीं है? कौन सा है दोस्तों? टोकोफेरोल, यह विटामिन बी समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शरीर में विटामिन ए का संश्लेषण होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों? कहाँ पर होता है दोस्तों? यकृत में होता है। कहाँ पर? यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन का संश्लेषण, विटामिन ये दोस्तों विटामिन डी होगा। विटामिन डी का संश्लेषण निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से होता है। वह शरीर का इसमें कौन सा पार्ट भाग लेता है दोस्तों? तो वह है त्वचा जो है दोस्तों। अतः ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी है? कौन सा विटामिन है दोस्तों जो पानी में घुलनशील होने के साथ साथ क्या है? एंटीऑक्सीडेंट भी है। कौन सा है दोस्तों? विटामिन सी है दोस्तों। वह पानी में क्या है? घुलनशील होने के साथ साथ क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट भी है दोस्तों। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? क्या है दोस्तों? वह कौन सा विटामिन है जिससे हार्मोन्स माना जाता है? कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन बी है दोस्तों। इससे हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स भी माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या है दोस्तों? नपुंसकता या वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों ये जो नपुंसकता या वंध्यता दोस्तों?
किस विटामिन के कारण? विटामिन ई की कमी के कारण होता है दोस्तों। किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? विटामिन ई की कमी के कारण दोस्तों क्या होता है? नपुंसकता होता है। अतः ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा दोस्तों इसका। कौन सा? ऑप्शन सी दोस्तों। अगला प्रश्न, विटामिन के का रासायनिक नाम है, क्या नाम है दोस्तों? क्या नाम है दोस्तों? फिलोक्विनॉन है। क्या नाम है दोस्तों? फिलोक्विनॉन है दोस्तों। अतः ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? वह कौन वैज्ञानिक थे दोस्तों जिन्होंने विटामिन ए और बी का आविष्कार किया था? पता लगाया था कि ये इसमें विटामिन ए विटामिन बी पाया जाता है दोस्तों। कौन वैज्ञानिक थे दोस्तों? वो थे मैकुलन थे। कौन थे? मैकुलन थे वे। अतः ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की अधिकता होती है? जो मछलियाँ होती जो इनका यकृत होता है उसमें किस यकृत में जो तेल यकृत से जो तेल निकलता है उसमें कौन सी विटामिन की क्या होती है? अधिकता होती है दोस्तों। किस विटामिन की अधिकता होती है दोस्तों? तो विटामिन ए की क्या होती है? उसमें अधिकता होती है दोस्तों। अतः ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? क्या पूछा है दोस्तों? विटामिन B7 का रासायनिक नाम दोस्तों। क्या नाम होता है दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम दोस्तों? वो तो क्या होता है? बायोटीन होता है। क्या नाम होता है? बायोटीन होता है दोस्तों। अतः ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या नाम होता है दोस्तों? विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्तों थायमीन होता है। क्या नाम होता है? थायमीन होता है दोस्तों। अतः ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या नाम होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। अतः क्या होता है? रेटिनॉल होता है दोस्तों। अतः ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में दोस्तों कौन सा विटामिन यूज किया जाता है दोस्तों? कौन सा? विटामिन बी के दोस्तों। कौन सा विटामिन बी यूज किया जाता है दोस्तों? अतः ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? वह कौन सा विटामिन है दोस्तों जिसकी कमी के कारण दोस्तों क्या होता है? मंदबुद्धि विकार हो जाता है और पेलेग्रा रोग हो जाता है दोस्तों। किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो विटामिन B3 की कमी के कारण दोस्तों। अतः ऑप्शन सी के ऑप्शन 3 क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्या दोस्तों? जो एनीमिया रोग होता है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो विटामिन B12 की कमी के कारण दोस्तों होता है। अतः ऑप्शन 1 इस क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किस विटामिन की अधिक मात्रा से लीवर खराब हो जाता है? क्या दोस्तों? वह कौन सा विटामिन है जिसकी हम अधिक मात्रा लेते हैं तो हमारा लीवर क्या होता है दोस्तों? खराब हो जाता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन B3। अगर इसका अधिक सेवन करने से तो क्या होता है दोस्तों? लीवर खराब होने की संभावना अधिक होती है दोस्तों। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उन विटामिनों का नाम बताइए जो मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वह कौन विटामिन है दोस्तों जो हमारे मस्तिष्क को क्या करता है? स्वस्थ बनाए रखता है दोस्तों। कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? विटामिन B6, B9 और B12। ये क्या करते हैं? हमारे मस्तिष्क को क्या बनाए रखते हैं दोस्तों? स्वस्थ बनाए रखते हैं। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न,
विटामिन जो शरीर में संचित नहीं होते हैं कहलाते हैं क्या? क्या कहलाते हैं दोस्तों? पानी में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं दोस्तों। अतः ऑप्शन डी होगा इसका प्रश्न उत्तर दोस्तों। अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हमारे आहार में कैल्शियम के अधिक सेवन का परिणाम होता है क्या होता है? झटका, दस्त, कब्ज या पथरी होता है? क्या होता है दोस्तों? हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की अधिक मात्रा हो गई तो क्या होता है दोस्तों? गुर्दे की पथरी हो जाती है दोस्तों। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, विटामिन ए की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1912 में हुई थी। कब? 1912 में हुई थी दोस्तों। अतः ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है? किस विटामिन की कमी अधिकता से दोस्तों जो हमारा लीवर खराब हो जाता है दोस्तों? तो वह है विटामिन B3 की दोस्तों। इसका अधिक सेवन करने से क्या होता है? हमारा लीवर डैमेज हो जाता है दोस्तों। अतः ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोई एंजाइम ए का एक घटक है? क्या दोस्तों? कोई एंजाइम ए का एक घटक है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? पेंटोथेनिक एसिड जो है यह कोएंजाइम ए का एक घटक है दोस्तों। अतः ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? कौन सा दोस्तों? विटामिन डी दोस्तों। यह अग्रदूत हार्मोन्स के रूप में कार्य करता है। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? क्या नाम है दोस्तों? फाइटोनैडियोन है। क्या नाम है? फाइटोनैडियोन है दोस्तों विटामिन के का वैज्ञानिक नाम दोस्तों। अतः ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का जो प्रमुख कारण है क्या है दोस्तों? जो बच्चे जो दुनिया भर में जो अंधे हो रहे हैं वह किस विटामिन की कमी के कारण हो रहा है दोस्तों? किस विटामिन की कमी के कारण हो रहा है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी के कारण हो रहा है दोस्तों। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता होती है दोस्तों। किस पोषक तत्व की कमी से होती है दोस्तों? यह रोग जो है किसकी कमी से? फोलिक एसिड की कमी से दोस्तों होता है। क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता होती है दोस्तों। अतः ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी है दोस्तों जो हमारे शरीर में क्या होता है? बहुत अधिक तीव्रता से बनता है। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। गोल्डन चावल प्रचुरतम स्रोत है। किसका स्रोत है दोस्तों? जो गोल्डन चावल होता है वह किस विटामिन का स्रोत है दोस्तों? किस विटामिन का स्रोत है दोस्तों? तो विटामिन ए का वह स्रोत है। अतः ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा दोस्तों।